नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पशु परिचारक के पशुपालन टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड ले हैं, वही क्वेश्चंस ले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल सिंधी गाय की दूध में वसा की मात्राएँ वह कितनी होती है? 4.5%, 5.6%, 2.8%, 3.7%। तो देखिए, जो लाल सिंधी गाय है उसके दूध में वसा की मात्रा है वह कितनी होती है? तो उसके वसा में मात्रा 4.5% होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? तो देखिए, जो मांस उत्पादन के लिए जो गाय की सर्वोत्तम प्रजाति है वह कौन सी है? तो वो है हमारी ब्राउन सीवर, यानी कि जो मांस उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम प्रजाति मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका ब्राउन सीवर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किसमें हो करते हैं? तो देखिए, जो इम्यूक्रेन का धूम्रीकरण है वह किसमें करते हैं? नाइट्रोजन, क्लोरीन, मैंगनीज या फिर फॉर्मलहाइड। तो किसमें करते हैं? तो फटाफट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हमारे फार्मेलाहाइड में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तन, घटती है, अनिश्चित या फिर बढ़ती है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल का प्रबंधन क्या कहलाता है? तो देखिए, जो चूजे होते हैं उसकी 8 सप्ताह तक की देखभाल का प्रबंधन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बोर्डिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, चूजे बर्ड्स को कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? अत्यधिक, अधिक, बराबर या फिर कम? तो वह हमारे कम दाब पर दबे हुए होते हैं, लदे हुए होते हैं। डी ऑप्शन आपका कम राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं? तो देखिए, जो एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं? तो कितनी बार बदलते हैं? वो हमारे 2 बार बदलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मुर्गी की राशन में शीशे शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो देखिए, जो मुर्गी के राशन यानी कि मुर्गी का जो बाड़ा होता है उसमें शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऊर्जा देने के लिए, विटामिन पूर्ति के लिए, खनिज पूर्ति के लिए, प्रोटीन पूर्ति के लिए। तो किसके लिए उपयोग करते हैं? ऊर्जा देने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुर्गी में कृत्रिम कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? 0.10 सीसी, 1 सीसी, 1.50 सीसी या फिर 50 सीसी? तो देखिए, जो मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? तो एक बार में 0.10 सीसी देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? तो देखिए, जो 2 माह तक के चूजे होते हैं उनकी फीडिंग यानी कि उनको रहने के लिए कितना स्थान चाहिए? तो कितना स्थान चाहिए? 2.5 इंच स्थान चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो देखिए, जो भैंस का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो भैंस का वैज्ञानिक नाम है वो है हमारी बॉस बुलेलस। भैंस का जंतु विज्ञान नाम, सॉरी, जो भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो वो हमारे बॉस बुलेलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बॉस इंडिकस है वो हमारे गाय का वैज्ञानिक नाम है और जो बॉस बुलेलिस है वो हमारे भैंस का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? साहिवाल, लाल सिंधी, थार पारकर या फिर हरियाणा? तो देखिए, जो कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं? तो वो हमारे हरियाणा गाय की नस्ल के बछड़े सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस गाय का चेहरा लंबा और साकार होता है? मेवाती, थार पारकर, देवनी या फिर हरियाणा? इनमें से किस गाय का चेहरा लंबा और सकारा होता है? तो वो हमारे हरियाणा का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? मेवाती, बरगुरु, देवनी या फिर अमृतमहल? तो देखिए, जो लंबे और लटकते हुए सिरे वह किस गाय के होते हैं? तो वो हमारे अमृतमहल के होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गाय का मस्तिष्क अंडाकार होता है? खैरीगढ़, कैनकप्पा, कायामान या फिर डोगी? इनमें से किस गाय का मस्तिष्क है वो क्या होता है? अंडाकार होता है। तो वो हमारे डोगी। देखिए, जो डोगी गाय की नस्ल है उसका मस्तिष्क क्या होता है? अंडाकार होता है। डी ऑप्शन आपका डोगी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? तो देखिए, जो जर्सी गाय होती है उसका रंग है वह कैसा होता है? सफ़ेद, काला, भूरा या फिर हल्का पीला? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो जर्सी गाय है उसका रंग कैसा होता है?
तो उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है। तो देखिए जो गलकंबल है वह किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है, मुर्रा, बदावरी, सूरती, जाफराबादी। तो किस गाय में पाया जाता है, तो वो हमारे जाफराबादी भैंस में पाया जाता है। देखिए जो जलगंबल कंबल है वो हमारे जाफराबादी नस्ल की भैंस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है। तो देखिए जो भैंस की सबसे छोटी नस्ल है वह कौन सी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशु परिचारक के लिए। महेशाना, सूरती, नीली या फिर वदावरी। तो देखिए जो भैंस की सबसे छोटी नस्ल है वह कौन सी है, तो वही हमारी वदावरी। जो भैंस की सबसे छोटी नस्ल है, ऑप्शन नंबर डी आपका बदावरी राइट आंसर हो जाएगा। और जो बदावरी भैंस है उसमें दूध में वसा की मात्रा भी सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमुनापारी बकरी के कान कैसे होते हैं, छोटे एवं खड़े, छोटे एवं झुके हुए, लंबे एवं खड़े या फिर लंबे एवं लटकते हुए। तो देखिए जो जमुनापारी बकरी होती है उसके कान है वह कैसे होते हैं, तो उनके कान कैसे होते हैं, लंबे और लटकते हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की कौन सी नस्ल है, जमुनापारी, जलपाइन, बीटल या फिर बर्बरी। तो देखिए जो बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल है वह कौन सी है, तो कौन सी नस्ल है, वो हमारी बर्बरी। देखिए जो बर्बरी गाय की, सॉरी जो बर्बरी बकरी होती है, बकरी की नस्ल, उसे बांध कर खिलाई जाने वाली नस्ल है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बर्बरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियों किस नस्ल की भैंस में पाए जाते हैं, बदावरी, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी। इनमें से किस भैंस की नस्ल पर जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियाँ पाई जाती हैं, तो किस नस्ल में पाई जाती है, वो हमारे सूरती में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है। तो देखिए जो मुर्रा भैंस है उसका रंग है वह कैसा होता है, गहरा काला, तांबे जैसा, भूरा, हल्का पीला। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जो मुर्रा भैंस है उसका रंग है वो कैसा होता है, तो भूरा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं। तो देखिए इनमें से किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे और अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं, बदावरी, सूरती, मुर्रा या फिर मेहसाना। तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे मुर्रा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए जो अच्छी भैंस की त्वचा है वह कैसी होनी चाहिए, कड़ी, लचीली, मुलायम, लचीली, चिकनी, मुलायम व लचीली या फिर कड़ी या खुरखुरी। तो देखिए जो अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए, तो उसकी जो त्वचा है वो हमारी चिकनी, मुलायम व लचीली होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए, भारी, बहुत भारी, हल्का या फिर मोटा। तो देखिए जो अच्छे सांड का जो पिछला हिस्सा है वह कैसा होना चाहिए, तो उसका पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।